आज तक देश का पहला और इकलौता न्यूज चैनल है जो यूक्रेन के उस डोनबास इलाके में पहुंचा है जहां से रूस यूक्रेन पर पहला हमला कर सकता है। डोनबास के इलाके में दोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांत हैं जिन्हें पुतिन ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है और जहां से रूसी सेना यूक्रेन में घुस सकती है। दोनेत्स्क के जिस बॉर्डर पर आज तक की टीम पहुंची वहां से आगे जाने की इजाजत सिर्फ यूक्रेन की आर्मी को है, क्योंकि वहां से रूसी सेना सिर्फ 3 किलोमीटर दूर खड़ी है। हम आपको यूक्रेन बॉर्डर से आज तक की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले डोनबास इलाके के बारे में आपको कुछ जरूरी जानकारियां दे देते हैं जहां रूस का बहुत ज्यादा प्रभाव है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में सोवियत संघ के काल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद काफी बड़ी संख्या में रूस के मजदूरों ने पलायन किया था। इसी कारण डोनबास इलाके में रहने वाले 36 लाख लोग रूसी भाषा बोलते हैं और सांस्कृतिक तौर पर रूस के अधिक नजदीक हैं। डोनबास के दोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांत, जिसे रूस ने आजाद देश घोषित कर दिया है, वहां करीब 3 लाख यूक्रेनी विद्रोही एक्टिव हैं। रूस ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन दोनों प्रांतों के करीब 7.25 लाख नागरिकों को रूसी पासपोर्ट जारी किए। रूस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो डोनबास इलाके में यूक्रेन के अलगाववादी संगठनों को आर्थिक और सैन्य मदद उपलब्ध करवाता रहा है और अब यूक्रेन से तनातनी के बीच रूस के लिए लुहांस्क और दोनेत्स्क की अहमियत बहुत ज्यादा है। रूस को लगता है कि अगर दोनेत्स्क और लुहांस्क आजाद हो जाएंगे तो इस इलाके के 36 लाख लोगों को पश्चिमी देशों और नेटो के विरोध में लाया जा सकेगा। रूस को लगता है कि इन दोनों प्रांतों के लोग अगर दबाव बनाएंगे तो पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी और नेटो सदस्य बनने के यूक्रेन के इरादे ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान दिया है कि वो रूस से सभी राजनयिक रिश्ते तोड़ने पर विचार कर रहे हैं, यानी यूक्रेन भी रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में हालात अब खतरनाक मोड़ ले रहे हैं, जिसको यूक्रेन से रिपोर्टिंग कर रही आज तक की टीम महसूस कर रही है। हमारी टीम दोनेत्स्क में यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने रूस यूक्रेन बॉर्डर से एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट खास तौर पर आपके लिए भेजी। आज तक इस समय डोनबास इलाके में डोनेत्स्क के उस क्षेत्र में है जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। यह यूक्रेन सेना का आखिरी चेक पोस्ट है। इसके 3 किलोमीटर उस पार रूस की सेना यहां पर तैनात है। यहां पर यूक्रेन की सेना का यह चेक पॉइंट है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहां पर ट्रेंच बन गए हैं। जो ट्रेंच बन गए हैं वहां पर सेना के अधिकारी अभी भी तैनात हैं। उसके पीछे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां सब यहीं पर हैं। और अगर आप यहां आकर देखें तो सेना का यह बंकर है, ये चेक पॉइंट है। यहां बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। अगर आप उस बैरिकेड की तरफ देखें, सड़क पर वो बोल्डर लगाए गए हैं ताकि रूसी टैंक उनको तोड़ते हुए इस तरफ ना आए। यहां पर उन्हें रोकने के लिए कुछ अत्याधुनिक उपकरण जो अभी रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने भिजवाए हैं वो भी इस क्षेत्र में आ गए हैं। हालांकि हमें यह कहा गया है कि हम वो उपकरण ना दिखाएं, रक्षा का वो सामान ना दिखाएं, लेकिन ये वो डोनबास का इलाका है, डोनेत्स्क का इलाका है जहां पर हर 1 इंच के लिए लड़ाई हो रही है। ये वो इलाका है जो 30% अभी रूस के पास है, 70% यूक्रेन के पास है। लेकिन चाहे वो लुहांस्क हो या डोनेत्स्क हो, जिसको एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक रूस ने करार दिया है, वो इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की कोशिश में है। और इसीलिए सेना को अब यहां इस पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। चाहे टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, तोपें हो, यहां पर लगा दी गई हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये यूक्रेन का इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहां पर जबरदस्त कोयले का खनन होता है, यहां पर स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और उसी के कंट्रोल के लिए एक तरह से यह सारी लड़ाई है। यहां पर तनाव इस समय जबरदस्त है। कुछ समय पहले तक रुक रुक कर यहां फायरिंग हो रही थी। देखिए, सेना के अधिकारी अभी वहां पर अपने बंकरों के आगे हैं भी, ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर भी हैं। और आज तक इकलौता चैनल है जो इस लड़ाई के बिल्कुल फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहा है। और हमारे साथ इस समय राजेश पवार हैं। राजेश पवार नेटो ऑपरेशंस, यूक्रेन और रूस की सेना के बीच तनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और इस समय जो नियंत्रण रेखा है उसमें हमारे साथ है। जैसे गाड़ियों की यहां चेक पॉइंट भी हो रही है, कितना तनाव है इस क्षेत्र में, हम रूस की सेना से कितनी दूर हैं? देखिए गौरव, हम सुबह से इस इलाके में घूम रहे हैं। ये वो एरिया है जहां पर यूक्रेनियन और रशियन फोर्सेस आमने सामने हैं। यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वो एरिया शुरू हो जाता है जो कि अभी रूस के नियंत्रण में है। और हमारे जस्ट पीछे, यहां से 500 मीटर पीछे
जो गांव है सफिया, वहां के यहाँ कमांडर ने बताया है कि कल रात वहां आर्टी शेलिंग हुई थी, जिसमें वहां कुछ हाउस डैमेज हुए हैं। अगर रूस ये फैसला करता है कि उसको दोनबास में आगे बढ़ना है, पूरे दोनबास को कब्जे में लेना है, जो यहाँ सबसे नजदीक मारियापोल शहर है, तो उसको इस एरिया से गुजरना पड़ेगा। और उस हालात में हम देखेंगे कि ये एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा इंटेंस, सबसे ज्यादा जो है खतरनाक, जो जबरदस्त लड़ाई इस इलाके में होने वाली है। और अगर ये हमला होता है तो हम उसके साक्षी बनने वाले हैं। तनाव यहां बहुत ज्यादा है। एक तरह से कहा जाए तो ये बारूद के ढेर पर बैठा है ये पूरा क्षेत्र। और यहां पर अगर आप देखें तो यूक्रेन की सेना के ट्रेंचेस भी उन्होंने डिग कर दिए, उनके जवान वहां पर मौजूद हैं। यहां पर बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, वो सब हथियार भी यहां मौजूद हैं। तो जब गोलाबारी होती है, जो यहाँ के सिविलियंस हैं दोनों तरफ से, उनको भी खतरा है। और क्या इसीलिए जो आसपास के गांव हैं उनको खाली कराने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए गौरव, हमने यहाँ आर्मी के लोगों से बात की है, यूक्रेन आर्मी के लोगों से, और कुछ सिविलियंस से, जैसे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हम यहाँ पर आए हैं। गांव के और मरियापुल शहर के काफी लोग इलाका छोड़ के यहाँ से दूर जा चुके हैं एहतियात के तौर पर, क्योंकि यहाँ शेलिंग हो रही है। पिछले 3-4 दिन से आर्टी शेलिंग हो रही है। और जो ये प्लेटून कमांडर ने हमें यहाँ बताया है कि इस एरिया में वो उम्मीद करते हैं कि अगर कोई हमला होता है तो ये वो एरिया है जहाँ सबसे पहले बमबारी शुरू होगी। और इसके मद्देनजर ज्यादातर सिविलियन इस एरिया से अभी जा चुके हैं और घर खाली हैं। यहाँ पर पलायन यहां बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो है उस ऑपरेशन का जो रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच इस समय चल भी रहा है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, पूर्वी यूक्रेन आज तक।